भाई मिलान गलत कर रही है। जोलिंगटन, जोलिंगटन, वो जोलिंगटन, व्हाट इज इट? बट चांस है। अडिया में डॉटमुंड हैज स्कोर्ड, डॉटमुंड, लेट्स गो आरामखोर। सो बाबा वेट अ मिनट, कुछ होने वाला है यहाँ पे। अबे भाई साहब, ज़ारे एमरी लौंडा मेरा स्कोर कर दिया भाई। आई फील गुड फॉर हिम। PSG 1-1 हो चुका है। जोविच के पास मौका है, लुका जोविच तो नोआओ का फॉर चिक्वेज़े, सैमुअल चिक्वेज़े, भाई साहब। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल एंड वेलकम बैक टू मैच डे ब्रेकडाउन। आज मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, ये जो ग्रुप स्टेज हमने देख रखे हैं, जो 6 ग्रुप स्टेज के मैचेस हुए हैं, ये आखिरी बार आप लोगों ने देखे हैं। बिकॉज अगले साल से 2024-2025 के सीजन से यूएफए चैंपियंस लीग का फॉर्मेट चेंज हो रहा है। तो जहां पर हमने देखें कि ऐसे सारे ग्रुप्स बनते हैं जहां पे 4-4 टीम्स आती हैं हर एक ग्रुप में और टॉप 2 क्वालिफाई करती हैं। तो चैंपियंस लीग का ग्रुप स्टेज का पूरा फॉर्मेट स्क्रैप ऑफ किया जा रहा है और इनको बनाया जा रहा है इनटू लीग सिस्टम। सो 2 अलग अलग लीग्स बनेगी जहां पे एक टीम 4 होम मैचेस और 4 अवे मैचेस खेलेगी और टॉप 8 टीम्स क्वालिफाई करेंगी एंड देन फिर बाद में आपका जैसा कि नॉकआउट चलता रहेगा। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है डिटेल में, तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे चैंपियंस लीग के न्यू फॉर्मेट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो डिटेल में कवर किया है। बट देन दिस वाज समथिंग इंपॉर्टेंट, सो मैंने सोचा इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। एक और चीज़ यहाँ पे कि बार्सिलोना को 70 मिलियन यूरोज मिल चुके हैं भाई साहब। नाचो हरामखोर, 70 मिलियन यूरोज मेरे जेब में आ चुके हैं। हरामखोर मेरी जेब में तो नहीं आए, बट ऐसा फील होता है, ऐसा लेजेट फील होता है कि जो 70 मिलियन यूरोस बार्सिलोना को मिले हैं ना, ये लेजेट मेरे को मिले हैं। और आज जो हमने एंटवर्प के अगेंस्ट जो हागा है, वो मैच को अगर हम जीतते तो हमें 2.8 मिलियन यूरोस और मिलते। बाबा मुझे खुद अमीरी फील होती है। जितना पैसा बार्सा को मिलता है ऐसा फील होता है भाई मेरे को पैसा मिल रहा है और आज वो पैसा हमने लूज़ किया है। ऐसा लग रहा है मेरे जेब से पैसे गए हैं बाय द वे। सो ये जो 70 मिलियन यूरोज हैं, ये बार्सा को क्यों मिले? ऐसा होता है ना कि आप चैंपियंस लीग में फुटबॉल खेलते हो तो जो 6 मैचेस आपके होते हैं, क्वालिफाई करने पर आपको कुछ पैसा मिलता है, हर मैच जीतने में आपको कुछ पैसा मिलता है। तो वो सब कुछ अमाउंट करके ये 6 मैचेस खेलने की वजह से हमें 70 मिलियन यूरोस मिले हैं। और ये भाई बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, बड़ा अमाउंट है बाबा। इसका ढंग से इस्तेमाल करना है। पहले तो हमें वेज कैप, अपना वेज बिल इंप्रूव करना है। बिकॉज ये टीम तो टट्टी है, ये टीम के साथ हम कहीं नहीं जा रहे हैं। आज डेफिनेटली आप जावी को ब्लेम करोगे, मैं भी जावी को ब्लेम करूंगा एज स्पेक्टेटर ऑफ द गेम। बट कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ भाई आज ये जो प्लेयर्स हमारे सेटअप थे भाई, क्या 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 किया भाई आज के मैच में। रोना आ रहा है भाई लेजेंड। जब मैंने गेम दोबारा देखा, आई कुडंट वॉच द होल गेम। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं पूरा गेम देख नहीं पाया बिकॉज हेडलेस चिकन की तरीके से आज हम मैचेस खेल रहे थे। मैन अगेंस्ट बॉयज जो होता है ना भाई, एक 18 साल का वर्मेरन भाई ये डोमिनेट किया मिडफील्ड। ये एंटवर्प का जो लौंडा है ना, जिसने गोल भी मारा था। और अगेन हमने देखा मैच में हमने 1 मिनट के अंदर फिर से गोल खाया। जावी क्या कहते हैं भाई, जावी अपने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि बाबा हमने मैच अच्छा नहीं खेला, वी हैव टू गो बैक एंड हमें इंप्रूव करना होगा। बाबा वो मैनेजर वो ये सारी चूतिया पर चिपकाएगा तुमको। रियलिटी तुम्हें पता है भाई, आर वी दैट बैड? क्या हमारा स्क्वाड इतना खराब है कि हम एंटवर्प के अगेंस्ट भी नहीं जीत सकते? मेरे रैंटिंग मोड ऑन होने वाली है दोबारा से। बट मैं पिछले मैच डे रिव्यू में ऑलरेडी रैंट कर चुका हूँ, सो आई डोंट वांट टू रैंट दैट। मैं भाई हो गया भाई रैंट करना, कितना करूं यार। बट जो आप अंदर से किलसते हो ना, क्योंकि इस वजह से होता है कि भाई ये स्क्वाड है तेरे पास यार, इट इज नॉट अ बैड स्क्वाड। आर यू टेलिंग मी कि कुंडे, लेवांडोस्की, फेरन तोरेस, ये जो प्लेयर्स जो तुमने साइन किए, जो प्लेयर्स तुम्हारी टीम में हैं, अभी आपने बेंच से गुंडोगन, पेद्री, इन लोग कैंचेलो को भी बुलाया, आर दे नॉट गुड इनफ टू इवन गो ऑन एंड बीट रॉयल एंटवर्प? नो डिसरिस्पेक्ट, एंटवर्प डिजर्व टू विन टोटली भाई। अगर वो चैंपियंस लीग से बाहर हुए ना तो हेड हेल्ड हाई, they have gone out like that. And बार्सिलोना के लिए भाई यहाँ पे पता है क्या, लिटरली आई डोंट इवन वांट टू स्पेयर अ सिंगल सेकंड टू टॉक एंड डिस्कस अबाउट देम। इतना ज़्यादा हर्ट किया इन्होंने आज के मैच में। पहला ओपनर पे गोल पड़ गया, उसके बाद हमारी पूरी टीम रिकवर नहीं कर पाई। चलो भाई किसी तरीके से हमने फेरन तोरेस के थ्रू गोल मारा। और यमाल का गेम, यमाल मिस करता है, बंदा 16 साल का है भाई, वो मिस करेगा, ही स्टिल इन द लर्निंग फेजेस। तो मैं यमाल को यहाँ पे थोड़ी ना गाली देने लग जाऊँगी भाई कैसे मिस किया। ही इज अ गाय, ही 16 ईयर्स ओल्ड किड एंड हिस्ट्री में चैंपियंस लीग की सबसे यंगेस्ट असिस्ट प्रोवाइडर वो बना है भाई। अब क्या चाहिए भाई बंदे से? और जो उसने पास निकाला ना फेरन तोरेस को, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पास दैट आई हैव सीन। इतना कत्ल पास निकाला एक 16 साल के लौंडे ने, मजा आ गया देख के। यही तो है भाई खुशी छोटी छोटी यार। अपने लामासे के लौंडे, गुज्जू भाई जैसे लौंडे जो उन्होंने 90+ फर्स्ट मिनट पे इक्वलाइजर मारा, उस गोल के 10 सेकंड बाद तुम गोल खा रहे हो। डिफेंसिव मिसहैप है तुम्हारा। ओरेल रोमियो के पैर पे बॉल स्टिक नहीं करती। और भाई ये सर्जियो रोबर्टो से पूछा गया भाई व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट रोमियो, तो कहते हैं भाई क्या बताएं, हम गलती हुई बंदे से, वी ऑल टेक द ब्लेम। तो भाई यहाँ पे तुम ब्लेम गेम करो,
करो जो तुम्हें करना है, बट कम ऑन, गो ऑन एंड शो समथिंग। इस ग्रुप से तुमने कैसे स्क्रैप थ्रू करके अपने आप को क्वालिफाई कराया है, कैसे खींचा है तुमने भाई, लेजेंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई। वी विल बी ब्रोकन, बैश, बीटन, ह्यूमिलिएटेड, एम्बैरेस्ड बाय एनी टीम दैट वी गोना फेस इन द राउंड ऑफ 16। बट कौन से वो ओपोनेंट्स हो सकते हैं बार्सिलोना के लिए राउंड 16 में, पहले इस पे ध्यान देते हैं हम लोग। लेट्स टेक अ लुक। बार्सा फर्स्ट पे आ चुकी है भाई, ऑल्दो पोर्तो का जीडी ज्यादा है, सेम पॉइंट है, बट क्योंकि हेड टू हेड में बार्सा अहेड है तो इसलिए बार्सा टॉप करी है। कई लोगों को कंफ्यूजन था, पोर्तो सेकंड पे आ चुकी है। तो अब जब हम खेलेंगे सेकंड प्लेस टीम्स के अगेंस्ट हम खेल पाएंगे, तो कौन सी वो टीम्स हो सकती है? लाइप्जिग हो सकती है वो टीम, पीएसजी हो सकती है, सेकंड प्लेस पे आ चुकी है, लाजियो हो सकती है, इंटर हो सकती है, नापोली हो सकती है, और पीएसवी हो सकती है, और कोपेनहेगन हो सकती है। इन सारी टीम से मुझे डर लग रहा है, मुझे खौफ है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि हम इनमें से किसी भी टीम को क्लियर एज डे में कह सकूं नहीं इनको तुम बीट कर सकते हैं, नहीं। बट फेवरेबल टाइज क्या होंगे, कौन सी वो टीम्स है जो कि मैं शायद फेवर करूंगा ऑफ द अदर टीम्स? एक होगी पीएसवी, यस दे आर अ गुड टीम, नो डाउट अबाउट दैट भाई, अच्छी टीम है यहाँ पे, बट इट कुड बी अ गेम जहाँ पे हम मैच कर सकते हैं इनके साथ। फिर भाई आई वांट अवॉइड नापोली, आई वांट डेफिनेटली अवॉइड इंटर, आई वांट फेस लाजियो। जो सबसे फेवर टाइज जो मुझे मिल सकता है, I think it would be for me Lazio. They are not in the good form. Lately उन्होंने थोड़ा सा रिकवर किया है, but I think Lazio would be my pick to face from Barcelona. PSG को मैं अवॉइड करना चाहूँगा, हरामखोर जो भी है भाई। PSG के पास इनफ फायर पावर है, ये हमें तोड़ेंगे, हम नहीं डिफेंड कर सकते इनके अगेंस्ट। और एक जो थर्ड टीम होगी जिनको मैं शायद फेस करना चाहूँ वो होगी लाइप्जिग। आई थिंक इनके साथ हम 2 मैचेस में वी कैन सी अ विन, बट आई वांट अवॉइड PSG, आई वांट अवॉइड इंटर, नापोली, कोपेनहेगन तक को मैं अवॉइड करना चाहूँगा ना बाबा। मुझे भाई हाथ जोड़ लिया मैंने कोपेनहेगन से, भाई क्या कत्तल फुटबॉल खेलती है यार ये टीम। मैनचेस्टर के अगेंस्ट धोया इन्होंने, गैलाटासराय को धोया इन्होंने, इवन बायर्न के अगेंस्ट दोनों मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो आई डू नॉट फील कॉन्फिडेंट कि इवन बार्सिलोना कैन फेस कोपेनहेगन इन 2-legged टाइज, ना नहीं होगा। जावी हैज टू सॉल्व दिस एंड जावी बिकम्स द मैनेजर। 14 मैचेस में 6 मैचेस चैंपियंस लीग में हम जीत नहीं पाए यार, बट हाइंडसाइट में देखो ना हमने क्या बेटर किया। 2 साल हम यूरोपा में थे, इस साल कैसे भी करके हम राउंड 16 में आ गए हैं। द थिंग इज ना, हमारा थ्रेशोल्ड, हमारा लिमिट ना हमारे मेंटालिटी में बड़ा कम सेट है। ये हमारी खुद की मेंटालिटी इतनी दांड़ हो चुकी है ना बार्सा का फैन रह के, कि हम खुद कह रहे हैं अरे चलो एटलीस्ट राउंड 16 तो आए। यूरोपा में 2 साल सड़ रहे थे, राउंड 16 आ गए। ये लेवल नहीं रखना चाहता हूं भाई मैं नहीं थ्रेशोल्ड रखना चाहता हूं भाई अपनी टीम का। विद दीज प्लेयर्स यार, विद दीज प्लेयर्स एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल तो मैं एक्सपेक्ट किया था इस साल। सीजन से पहले पीपल वुड आस्क मी कहां तक फिनिश करेगी चैंपियंस लीग में। आई यूज्ड टू से भाई ये टीम के साथ आफ्टर विनिंग दी ला लीगा पिछले साल, आफ्टर इंप्रूविंग ऑन द मिडफील्ड, आफ्टर गेटिंग प्लेयर्स लाइक गुंडोगन इन योर टीम, आई वांट टू सी एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल। आई डोंट नो इफ इट विल हैपन और नॉट। हमने कंफर्टेबली तो क्वालिफाई नहीं किया ग्रुप से, बट गाइस दैट इज दैट। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड। काफी प्लेयर्स हैं ऐसे जो मैं नहीं चाहता दोबारा बार्सा की जर्सी पहने। मार्क कसाडो पिच पे आए 20 मिनटों में, हिट इट बेटर देन सर्जी रोबर्टो, हिट इट बेटर देन ओरिल रोमियो। मार्क गुयू पिच पे आते हैं, ही स्कोर्ड द गोल। सो बंदे ने 33 मिनट खेले, 1 गोल मारा। लेवांडोस्की ने 376 मिनट खेले, उन्होंने 1 गोल मारा। हर स्ट्राइकर लेवांडोस्की को आउटस्कोर किया, होस्सुलू तक ने आउटस्कोर किया बाबा, वो भी विद अ गेम इन हैंड। सो भाई ये एम्बैरेसमेंट है। कुंडे, आई डू नॉट अंडरस्टैंड कुंडे, हरामखोर तुझे फैशन करना है, यू डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, ठीक है, मुझे उससे दिक्कत नहीं, बट हरामखोर अगर तू फैशन पे इतना ज्यादा फोकस करता है तो भाई पिच पे दिखा यार। ही वाज लेफ्ट रिडंडेंट ऑन द पिच, हिडियस डिफेंडिंग की भाई उसने। जो 3rd गोल हमने कंसीड किया है ना भाई, कुंडे वेयर द फक वर यू, हाउ यू डिड यू लेट अ 17-year-old गाय गेट इन बिहाइंड यू? मानो मान, मुझे नहीं पता बाबा, गंदा सिनेरियो भाई हमारे स्पॉन ऑफ टाइम पे। बट देन अगेन वी मूव। कांग्रेचुलेशन टू एंटवर्प भाई, बेहतरीन परफॉर्मेंस थी वर्मीरन की। आप अगर नहीं देखे हो इस मैच को, आप जाओ देखो। मैंने पूरा गेम देखा, किस वजह से देखा? मैंने वर्मीरन की वजह से देखा। दिस गाय इज द रीजन जिसकी वजह से मैं फुटबॉल देख रहा हूं। और भाई बार्सिलोना को बैडली डीएम चाहिए। ऑन दी अदर हैंड भाई सबसे जो एपिक चीज हुई यहाँ पे, ग्रुप ऑफ डेथ जो था ना, एक्चुअली में डिलीवर किया है। वी वर वेरी एक्साइटेड जब हमने ये ग्रुप देखा, डॉर्टमुंड, पीएसजी, मिलान और न्यूकासल। और हम सबने प्रेडिक्शन किया था कि भाई ग्रुप ऑफ डेथ में कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। आई नेवर थॉट कि भाई डॉर्टमुंड यहाँ पे टॉप ऑफ द टेबल आने वाली है। नहीं। एंड डोंट टेल मी यार, आप भी डॉर्टमुंड को नहीं कहे हुए कि डॉर्टमुंड टॉप करेगी। तो यहाँ पे पीएसजी के ऊपर ओनर्स था, बट पीएसजी फाइनली बेयरली क्वालिफाई करी आज के मैच में। अगर आप देखोगे सिनेरियो क्या हुआ, सो डॉर्टमुंड और पीएसजी का मैच चल रहा था, न्यूकासल और एसी मिलान का मैच था। न्यूकासल ने गोल मार दिया था, जोलिंगटन की एक वंडरफुल हाफ वॉली थी एसी मिलान के अगेंस्ट। तो एक मोमेंट ऐसा आया जहां पे न्यूकासल अराउंड 34-35 मिनट दे वर गोइंग टू द राउंड ऑफ 16 एंड एवरीवन वाज हैप्पी। फिर हमने देखा कि भाई वहां पे बोरुसिया डॉर्टमुंड ने भी गोल मार दिया है पीएसजी के अगेंस्ट। तो ऐसा लगा भाई पीएसजी ऑल टुगेदर इज गेटिंग आउट और वो जा रहे हैं यूरोपा लीग में। और भाई मिलान ने फिर जो कमबैक दिखाया, सो
मिलान फ्रॉम द फोर्थ स्पॉट दे वेंट एंड दे डिफीटेड न्यूकासल, जो उन्होंने चिक्वेजे का सब्स्टिट्यूशन किया। चिक्वेजे आते हैं, ही स्कोर्ड द विनर अगेंस्ट न्यूकासल एंड बाय 2-1 की विन। तो पता है सीन क्या हुआ इस पर्टिकुलर ग्रुप में? न्यूकासल 1-0 लीड कर रही थी और डॉर्टमुंड 1-0 पीएसजी के अगेंस्ट लीड कर रही थी। तो फिर पीएसजी से ज़ाहिर एमरी ने 1-1 कर दिया। अब जब गेम 1-1 हो गया डॉर्टमुंड और पीएसजी का, न्यूकासल वर गोइंग आउट ऑफ द राउंड ऑफ 16, सो दे वांटेड टू थ्रो एवरीथिंग दे हैड अगेंस्ट एसी मिलान। और उन्होंने बहुत अटैक करने की कोशिश की भाई, काफी सारे चांसेस बनाए। अल्मिरॉन, गॉर्डन, जोलिंगटन, दे वर ट्राइंग अ लॉट टू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस गेम, बट क्योंकि जस्ट बिकॉज दे थ्रू अ लॉट ऑफ मेन फॉरवर्ड, मिलान रिजोल्यूट डिफेंडिंग की। आज जो भाई परफॉर्मेंस किया, आप तो देख सकते हो यार एक चीज, इन्होंने एक लेफ्ट बैक को सेंटर बैक खिलाया, इन्होंने एक राइट बैक को लेफ्ट बैक खिलाया, और दोनों ही लॉन्डो ने पूरी डिफेंस ने, बल्कि यहाँ पे फिकाओ तोमोरी इंक्लूडेड, कलाब्रिया, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी भाई। आज इनका जो डिफेंसिव रिकॉर्ड, जो डिफेंसिव परफॉर्मेंस थी आज, एसी मिलान लग नहीं रहा था भाई कि ये गोल कंसीड करेंगे। माइक मैग्नॉन भी टॉप थे आज के मैच में, एंड डेफिनेटली हमने फिकाओ तोमोरी का वो गोल लाइन क्लियरेंस देखा, सबको याद है, दे कुड हैव स्कोर्ड अ गोल, बट फिकाओ तोमोरी ने लास्ट डिच ऐसा प्यारा टैकल मारा ना यार। और हम अगर लास्ट डिच टैकल की बात कर रहे हैं, तो ये जो गेम था डॉर्टमुंड और पीएसजी के बीच में, आप लोग याद है किलियन एम्बाप्पे खाली गोल में गोल मारने वाले थे और निकोलस ज़ूले आके वहां पे गोल लाइन क्लियरेंस करते हैं। तो बाबा एक ही टाइम पे इतनी सारी चीजें हो रही थी दोनों मैचेस में, ट्रैक रखना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो अल्टीमेटली जस्ट बिकॉज न्यूकासल वर वेरी मच डिटरमाइंड, दे वर वांटिंग टू गेट दैट गोल, इन्होंने नंबर्स थ्रो किए एंड मिलान को मिली स्पेस, और उस स्पेस की वजह से लास्ट टुवर्ड्स द एंड मोमेंट्स पे यहाँ पे चांस बना। भाई चिक्वेजे ने क्या ही प्यारा गोल मारा, दे कुड हैव स्कोर्ड अनदर गोल। तो मोरी को भाई गोल मार देना चाहिए था। बाय द वे पोल हुए आज के मैच में भाई, हर जगह इतने पोल हुए हैं। इवन अगर देखोगे ना आप ना पीएसजी के मैच में, एक बार तुम्हें मैं दिखाता हूँ यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, लुक एट द स्टैट्स, 2.73 XG है, 4 बिग चांसेस क्रिएटेड बाय पीएसजी, 4 बिग चांसेस मिस बाय पीएसजी। आप देख सकते हो यहाँ पे कि डॉर्टमुंड ने कैसे करके डिफेंडिंग की, पोल लगाया भाई, ब्रैडली बारकोला का शॉट था, उसके बाद हमने देखा कि कितना वेस्टफुल थे ये अपने चांसेस में। अप टॉप अटैक में भाई टूथलेस लग रही थी, कोलो मुआनी का 1v1 भाई सेव किया यहाँ पे कोबल ने, डिफेंडिंग बहुत ही प्यारी थी भाई यहाँ पे डॉर्टमुंड की। हुमल्स को मुझे कहना पड़ेगा भाई, कहीं ना कहीं पीपल थिंक कि हुमल्स इज फिनिश्ड राइट, बिकॉज पिछले 2-3 सालों से हुमल्स का टॉप गेम हमने देखा नहीं, बड़े साल कंसिस्टेंसी के साथ ये हुमल्स खेल रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेयर, एंड फाइनली वन ऑफ माय फेवरेट डिफेंडर्स। मैं काफी टाइम से चाहता था हुमल्स बार्सिलोना आए, सबको याद होगा वो 2013, 14, 15 वाला समय था, वी बैडली नीडेड अ डिफेंडर एंड हुमल्स मैन ही इज डूइंग सो गुड। एंड आई वुड स्टिल से आज के मैच में करीम एडियमी फैंटास्टिक, मार्को रोयस सो गुड, बट पीएसजी के लिए भाई एक जो बंदा है ना आज जो स्टूड आउट किया, इट इज 17-year-old ज़ायरे एमरी। बॉयहुड क्लब को अपने पीएसजी को, ही टुक दैट टीम टू दी राउंड ऑफ 16। भले ही इन लोग सेकंड स्पॉट पे आए, बट स्टिल भाई क्वालिफाई तो कर गई पीएसजी की टीम। सो पीएसजी फैंस आप लोगों को कांग्रेचुलेशन फॉर मेकिंग इट टू द राउंड ऑफ 16, बट चीजें आगे आसान नहीं होगी। लुचो के पास काफी प्रॉब्लम्स है, काफी ट्रबल्स हैं। आई डोंट थिंक सो पीएसजी की टीम ना फाइनल गियर पे वर्क कर रही है। आई थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर टीम, बट ऑन द अदर हैंड न्यूकासल के लिए खराब लग रहा है थोड़ा सा मुझे यहाँ पे, बट देयर इज अ कैच गाइस, लेट मी टेल यू। सो कई लोगों को लगा कि इस साल चैंपियंस लीग की क्वालिफिकेशंस के लिए प्रीमियर लीग से 5 टीम्स जाएंगी, मतलब टॉप 5 की टीम्स जाने वाली हैं चैंपियंस लीग में, बिकॉज वहां पे एक्स्ट्रा स्पॉट बढ़ रहा है, क्योंकि चैंपियंस लीग का पूरा रूल चेंज हो रहा है। 32 टीम्स के बजाय 36 टीम्स जाएंगी चैंपियंस लीग में अगले साल। तो वो जो एक एक्स्ट्रा स्पॉट है, पीपल वर थिंकिंग कि वो टॉप 5 से जाएंगे प्रीमियर लीग के, बट क्योंकि यहाँ पे न्यूकासल यूनाइटेड और मैनचेस्टर यूनाइटेड 4th ऑन द टेबल आ चुके हैं, दे कुडंट गो इनटू द फर्दर राउंड्स ऑफ द चैंपियंस लीग, सो उनका जो 5th स्पॉट है इज इन अ बिग रिस्क, क्योंकि यूएफए कोफिशिएंट देखता है, अगर उस लीग की कोफिशिएंट रैंकिंग अच्छी है उस हिसाब से वो उस पर्टिकुलर लीग की टीम के एक एक्स्ट्रा स्पॉट देता है, बट अभी वो मुझे नहीं लग रहा पॉसिबल है। अगर तुम ला लीगा में देखोगे तो द 4 टीम्स हैव डन सो गुड, एटलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और इवन सोसिएडाड ने अपने ग्रुप को भाई टॉप किया है। सो इधर से 4 टीम्स जा रही हैं, सो जो चांसेस थे टॉप 5 टीम्स का प्रीमियर लीग से जाने का चैंपियंस लीग में, वो काफ़ी ज़्यादा कट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कट डाउन हो चुका है करंटली, बट स्टिल वी हैव टू वेट एंड सी टुवर्ड्स द एंड कि कोफिशिएंट्स कैसे रैंक करते हैं, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि कितनी टीम्स प्रीमियर लीग से जाने वाली हैं चैंपियंस लीग में। सो एक छोटी सी इंसाइट थी यहाँ पे आप लोगों के लिए, बट कांग्रेचुलेशन टू एसी मिलान। मुझे हल्का सा एक लाइकनेस है फॉर एसी मिलान, आई एम वेरी हैप्पी कि मिलान पहुंच गई। व्हाट अ गेम बाय रेंजर्स, व्हाट अ गेम बाय पुलिसिच और जिरू भाई, फाइन भाई, क्या बंदा है यार, क्या खेम खेला। रफाल लियाओ आ चुके थे इस मैच में बाय द वे, थैंकफुली, क्योंकि रफाल लियाओ पिछले मैचेस में इंजर्ड थे एंड ही परफॉर्म्ड वेरी वेल। तो आप देख सकते हो मिलान यहाँ पे क्वालिफाई कर चुकी है फॉर यूरोपा लीग, पीएसजी जा चुकी है राउंड 16 में, एंड बाय न्यूकासल ऑल टुगेदर इनके ड्रीम्स फॉर द यूरो फुटबॉल हैव बीन शंट ऑफ। तो यहाँ पे दे गो बैक होम। ऑन द अदर हैंड पोर्तो ने शख्तार को 5-3 हराया। पोर्तो के गलेनो ने भाई 2 गोल मारे, 2 असिस्ट किए। क्या कत्ल परफॉर्मेंस थी भाई आज पोर्तो की, बेहतरीन गोल से इन्होंने मारे। अगर तुमने हाइलाइट्स देखनी है चेक करना, यू विल थॉरली एंजॉय दिस गेम। तरीमी का बहुत ही अच्छा गोल था, बट शख्तार डोनेट्स्क के लिए भी मैं कहूँगा अच्छी फाइट दी इन्होंने यार। इवन पोर्तो के होम पे दे स्कोर्ड 3 गोल्स, तो इट्स अ गुड फाइट एंड शख्तार जा रही है यूरोपा लीग। एटलेटिको मैड्रिड ने लाजियो को हराया 2-0। हमने देखा लाइप्जिग ने यंग बॉयज को हराया 2-1। और भाई यहाँ पे रेड स्टार बेलग्रेड का मैच था सिटी के अगेंस्ट। इस
सिटी के मैच में दे स्टार्टेड ऑफ विद अ प्लेयर हैमिल्टन, और ये बंदा था जो कि पेप गार्डियोला 2017 में ही वॉज अ बॉल बॉय एंड पेप वॉज गिविंग हिम इंस्ट्रक्शंस कि भाई गेम को थोड़ा सा ना क्विकली स्टार्ट कर। तो ये जो बॉल बॉय था 2017 में, ही इज करेंटली प्लेइंग एट मैनचेस्टर सिटी, और बंदे ने आज अपना डेब्यू पे गोल मारा है, वो भी चैंपियंस लीग में। वी सॉ अनदर यंग गन ऑस्कर बॉब प्लेइंग एंड स्कोरिंग अ गोल। यहाँ पे रिको लुइस ने भी खेला, असिस्ट किया। तो सिटी की टीम में आज काफ़ी ज़्यादा चेंजेस थे, तभी उन्होंने भाई 2 गोल खाए। ओटेगा भी खेले, ही वॉज वेरी गुड बाय द वे, बट थोड़े से मिस्टेक्स किए ओटेगा ने, और एक 3-2 की विन थी यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के लिए। ऑन द अदर हैंड सेल्टिक ने फेनूर्ड को हराया 2-1, एंड फेनूर्ड इवन दो लूजिंग दिस गेम दे आर गोइंग टू दी यूरोपा लीग। सो गाइस, ऐसे हैं पूरे ग्रुप्स जो स्टैंड करते हैं। बट आपकी कौन सी फेवरेट टीम है, और आप अपनी फेवरेट टीम के लिए सेकंड राउंड में, मतलब राउंड 16 में, किसको अवॉइड करना चाहोगे? तो अगर आप सिटी फैन हो तो आप किस टीम को अवॉइड करना चाहोगे? अगर आप डॉर्टमुंड फैन हो तो आप किस टीम्स को अवॉइड करना चाहोगे? क्योंकि सेकंड स्पॉट पे भी जो टीम्स आई हैं यहाँ पे, दे आर वेरी वेरी गुड। कोपेनहेगन इंक्लूडेड, नापोली, इंटर और PSG, और भाई पोर्तो एज वेल आप कंसिडर कर सकते हो। टफ टीम्स होंगी टू बीट। तो अब कौन सी वो टीम्स है दैट यू वुड वांट टू लुक आउट फॉर इन द राउंड 16? बाकी डू लेट मी नो, क्या लगता है आप लोग के ओपिनियंस क्या हैं कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना हराम को। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।